नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे पंजाब की और बात कांग्रेस की। अब पंजाब में आप जानते ही हैं कांग्रेस की सरकार है, 2/3 बहुमत की सरकार। और एक साल पहले की बात करें, वैसे राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन एक साल पहले की बात करूं तो कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस के किले के रूप में देखा जाता था पंजाब को। कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं, दूर दूर तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह का, पंजाब में कांग्रेस का, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी, एक लंबा रिश्ता उनका किसान आंदोलन के चलते टूट गया। बीजेपी अपने अलग रास्ते, शिरोमणि अकाली दल अलग रास्ते। और कमजोर शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी ने 2017 के चुनाव में ताल तो ठोकी थी, मालवा इलाके में अच्छी खासी सीटें जीती भी, मुख्य विपक्षी दल भी बना, लेकिन कोई चेहरा बनकर नहीं उभर पाई, ना कोई वो चेहरा खोज पाए। तो एक क्लीन रन की रास्ता साफ है कांग्रेस के लिए, फिर से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस। लेकिन पिछले 3 महीने में ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम चला कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, इस्तीफा दे दिया। झगड़ा, अंतरकलह, विरोध, आरोप प्रत्यारोप 3 महीने से लगातार चल रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं आहत हूं, मुझे अपमानित किया गया, 2 महीने में 3 बार दिल्ली तलब किया गया। यह सिलसिला जून में शुरू हुआ था, एक 3 सदस्यीय समिति बनी थी, उसके सामने बाकायदा पेशी हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह की। और तब नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात के कयास लगाए जाने लगे, जिन्होंने एक अंतिम रूप 18 जुलाई को लिया भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम विरोध के बावजूद, आपत्तियों के बावजूद, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। वो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने 2019 में कहा था और 2018 में भी यह बात कही थी, जब वो पाकिस्तान गए थे और ऐतराज दर्ज किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं, फौज में कैप्टन रहे होंगे अमरिंदर सिंह, मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया और रस्साकशी, खेमेबाजी और तेज होने लगी। और हमने एक कार्यक्रम भी किया था और यह बात उठाई थी कि रणनीति आखिर क्या है कांग्रेस की पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से आते हैं, वो एक जट सिख हैं, वो सिद्धू हैं, उनका गोत भी सिद्धू है। तो वो मुख्यमंत्री और एक और जट सिख, वो भी सिद्धू और वो भी पटियाला से आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कौन सी रणनीति है? यह पैर पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है या कुल्हाड़ी पर पैर मारा जा रहा है? यह सवाल हमने पूछा था। और आज की तारीख में इस्तीफा दे दिया, उसके बाद 5 बजे से लेकर अभी कुछ देर पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी खत्म हुई और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक तो भूरी भूरी प्रशंसा की गई कि भाई बहुत कमाल का काम किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन का वक्त है, तो दूसरे प्रस्ताव में यह अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया गया। तो यह कांग्रेस में हो क्या रहा है? और 6 महीने बाद होने वाला चुनाव क्या और दिलचस्प हो गया है? अब मैदान खुल गया है, ओपन गेम हो गया है क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में
कि मैंने तो एमएलए को एक बार बनाया दिल्ली में, दूसरी बार बनाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। पर यहीं पर नहीं रुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो कह रहे हैं मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, अब जिसे बनाना है बना दो। लेकिन न्यूज 24 से खास बातचीत में, और ये बयान आगे मैं सुनवाऊंगा आपको चर्चा के दौरान, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से भी जोड़ दिया। इमरान बाजवा यानी कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से दोस्ती है नवजोत सिंह सिद्धू की। बाजवा जो वहां के सेना अध्यक्ष हैं उनसे दोस्ती है नवजोत सिंह सिद्धू की। तो यह नहीं चलेगा। बल्कि बाद में क्या, अभी सुना देता हूं ये बयान, ये भी बयान सुनिए। चीफ मिनिस्टर का यदि कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरे के तौर पे उतारा, मैं अपोज करूंगा। इफ ही इज मेड अ पार्टी में जो मर्जी करे, आई डोंट केयर, बट इफ ही इज मेड अ फेस फॉर द गवर्नमेंट, मैं अपोज करूंगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो यहां पर चुनौती दे दी है, इस्तीफा दे दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, लेकिन चुनौती भी दी है कि नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चलेंगे। तो कांग्रेस में रहने का अभी दम भरने वाले कैप्टन अमरिंदर क्या यह भी बता रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ भी सकता हूं। और 80 के दशक में, खास 84 के सिख विरोधी जो दंगे हुए थे दिल्ली में और देश भर में, उसके चलते कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और उसी के चलते पंजाब में उनका रसूख भी है, एक सम्मान भी है। 2002 में और फिर 2017 में कांग्रेस वापसी कर पाई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांधों पर पंजाब में। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस के हाथ से उड़ता पंजाब, जो पंजाब महफूज लग रहा था, गढ़ लग रहा था, उड़ता जा रहा है कांग्रेस के हाथ से। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पंकज शर्मा, महेश इंदर सिंह गरेवाल, शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और 2 खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुकेश रंजन मेरे सहयोगी स्टूडियो में हैं, और विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर और पंजाब को समझते हैं, परखते हैं। विनोद शर्मा, कुछ ये खेल समझ में आया? अपमानित महसूस करते हुए सिद्धू इस्तीफा दे देते हैं, सोनिया गांधी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी, जिम्मेदारी उनके कांधों पर, लेकिन इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बनाए तो ये तो नहीं मैं मानूंगा, और ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मतलब रायता खूब फैल गया है। जी हाँ, बिल्कुल फैला है, और कांग्रेस ने खुद फैलाया है। जिस तरह से पंजाब में जो उथल पुथल थी पार्टी के भीतर, उससे निजात पाना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने नहीं किया। और ये बात सच है अमरिंदर सिंह की कि 3 बार उनको अपमानित किया गया। वो पेश हुए जाके 3 मेंबर कमेटी के सामने चीफ मिनिस्टर बन के, मल्लिकार्जुन खड़गे और 2 लोग उसके और मेंबर्स थे, और उनके सामने जाके पेश हुए। उसके बाद वापस आए, फिर और वहां पर एमएलए गए बाद में, और उन्होंने एक भी शब्द कोई आउट ऑफ टर्न नहीं बोला, बावजूद इसके कि लगातार उन पर
अटैक कर रहे थे नवजोत सिद्धू। नवजोत सिद्धू और उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, और दोनों सिद्धू हैं। आपने गलती से सिद्धू बोल दिया, सिद्धू ने त्यागपत्र दिया। हाँ, अमरिंदर सिंह सिद्धू हाँ। ने त्यागपत्र दिया। हाँ वो भी सिद्धू हैं जी। और मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस ने एक ऐसी और स्टेट शायद खो दी है जहां पर उसका वर्चस्व था। 117 असेंबली की सीट्स हैं, उसमें से 80 एमएलए इनके साथ, और अभी हाल ही में इन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शंस जीते, अच्छे से जीते, और ये लग रहा था कोई 2-3 महीने पहले कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला, और खासकर ये इस बात पे कि अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया तो वो उसका विरोध करेंगे, और उन्होंने उसको एक नेशनलिस्टिक टिंज दिया है ये कह के कि उनके रिश्ते हैं इमरान खान के साथ और जनरल बाजवा के साथ, और मैं पाकिस्तान जो वहां पर बदमाशी करता है भारत में पंजाब के बॉर्डर पे, मैं उससे कशमकश करता रहा हूं। ये एक मैं समझता हूं उनका एक टैक्टिकल मूव नवजोत सिद्धू के खिलाफ हो सकता है। लेकिन मेरी भी व्यक्तिगत राय ये है कि देखिए, ये अगर आपने इनको हटाना था तो आपको बहुत उनको फोन करके बोल देना चाहिए था कि भाई अब आप त्यागपत्र दें और एक नया लीडर हम प्रोजेक्ट करेंगे। और मैं समझता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उस बात को मान जाते। सोनिया गांधी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनके कहने पे इलेक्शन लड़े थे वो अरुण जेटली के खिलाफ, एक फोन कॉल पे लड़े थे जब सब लोग भाग रहे थे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, और वो लड़े और जीते इलेक्शन। फिर डिप्टी लीडर बन के यहाँ पर आए मल्लिकार्जुन खारगे के साथ, वो डिप्टी लीडर थे, और फिर पंजाब में दोबारा गए। देखिए, कोई भी नेता जब अपनी इनिंग्स खेल चुका होता है और अपने कार्यकाल की ट्विलाइट में होता है, शाम में होता है, तो उसको जरूरत से ज्यादा उसका गिरबान नहीं पकड़ना चाहिए। उसको आपने बहुत डेफ्टली आपको हैंडल करना चाहिए, वरना अगर आप उसको नाराज कर देंगे तो खुद तो वो बैट पवेलियन में चला जाएगा, लेकिन पिच खराब कर देगा, आपकी पिच वेंडलाइज कर देगा। तो इसलिए अभी भी वक्त है। इसके कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी के बारे में हमेशा बहुत ही पॉजिटिव बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो दोनों बेटा बेटी हैं वो उनको अंकल बोलते हैं, और वो राजीव गांधी के मित्र रहे हैं। तो इसलिए वो उन रिश्तों के चलते वो उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सुबह सोनिया गांधी से बात हुई और मैंने उनको कहा मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, और मैंने जो मन की व्यथा थी उनको सुनाई, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपना। नहीं, कैप्टन अमरिंदर, विनोद शर्मा क्या अलग थलग भी पड़ गए थे पिछले 2-3 महीनों में? जो ये घटनाक्रम, राजनीति का चक्र इतना तेजी से जो घूमा है कि सैक्रिलेज वाले मामले में भाई आपने कार्रवाई नहीं की, बादलों पर आप बहुत सॉफ्ट थे, ड्रग केस मामले में आपने तो गुटका साहिब पर शपथ उठाई थी कि मैं कार्रवाई करूंगा, जो 1500 रुपए की पेंशन थी 750 या बहुत से लोगों को वो नहीं मिल रही थी, और जो माझा एक्सप्रेस, जो उनके बहुत निकटतम सहयोगी थे, तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, सुखविंदर सरकारिया, वो भी उनसे अलग हो गए। क्या अलग थलग भी पड़ गए थे? देखिए, ऐसा है कि बात सच है कि अमरिंदर सिंह की जो स्टाइल है उससे बहुत उनके जो पुराने सहयोगी थे वो भी नाखुश थे, क्योंकि वो इनएक्सेसिबल थे। उन्होंने बहुत सी अपनी पावर जो थी वो आउटसोर्स कर दी थी ब्यूरोक्रेसी को, और कोई भी राजनेता जो है वो ब्यूरोक्रेसी के दबाव में नहीं रहना चाहता। लेकिन एक बात ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपने ये कहा कि वो उन्होंने फैसला नहीं लिया बरगाड़ी केस में, और बादलों के खिलाफ फैसला नहीं लिया, तो इस पे चर्चा पार्टी के भीतर हो सकती थी। ये जो माझा ब्रिगेड जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें तो हर कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, चारों के चारों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 1942 की पैदाइश है, और वो कल अगले बरस 80 के हो जाएंगे, और वो समय आता है हर किसी का कि when he has to hang his gloves, और वो कहते भी थे कि भाई मुझे कहेंगे तो मैं तो I'll hang my gloves and go, I have lived a full life। लेकिन उसको वो तारुफ बोझ बन जाए तो फिर उसको भूलना अच्छा है।
और या फिर उसको खूबसूरत मोड़ दे के भूलना अच्छा। यह खूबसूरत मोड़ देने में जो चूक कांग्रेस पार्टी से हुई है, ये हर जगह हुई है। ये आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ था, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ था। आप अपने कद्दावर नेताओं को अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए पशेमान नहीं कर सकते। ये राजनीति में एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, और खासकर कांग्रेस की जो परंपरा है उसके चलते तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। वो जमाना चला गया जब कांग्रेस जो थी, वो मैं इंदिरा गांधी की कांग्रेस की बात करता हूं। इंदिरा गांधी के सामने तो किसी की नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी, और वो इलेक्शन जितवाती थी। कांग्रेस की वो मेन स्टे थी। आज के दिन जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस एक वीकेंड कांग्रेस है। और ये कांग्रेस जो है, ये लोग कांग्रेस छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि हमारा कांग्रेस में भविष्य नहीं है, इसलिए जाते हैं कि उनको ये लगता है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ हाँ। तो गलती पर गलती किए जा रही है क्या कांग्रेस? आपने हेमंता बिस्वा शर्मा, जगन मोहन रेड्डी की आपने बात की, मैं इसमें पुराने भी जोड़ दूं, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो सिलसिला चले जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि शरद पवार एक डिफरेंट केस है, हर कोई कंपेरेबल सिचुएशन नहीं हो सकती। और शरद पवार खुद एक एम्बिशियस नेता है, और उनकी अपनी एक एम्बिशन थी, और उन्होंने जिस मनस्थिति में और जिस स्थिति में छोड़ा, और जिस स्थिति में उनके साथ दो लोग और गए, और उसमें सांगमा साहब भी थे, तो मैं समझता हूं कि वो अलग सिचुएशन है। अब तारिक वापस आ गए हैं, तो और वो इशू सेटल हो चुका है, जब सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। लेकिन ये जो हाल ही के दिनों में, जब आप देखिए, जब आप वीक स्थिति में होते हैं, जब जैसे क्रिकेट की टीम में अगर आपको लगता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप अच्छी नहीं है या बॉलिंग लाइनअप अच्छी नहीं है, तो आप कुछ लोगों को बाहैसियत अच्छा कोच, जो पुराने प्लेयर होते हैं, उनको कोच बना के लाते हैं। अरे भाई, इनको कोच बना के ही रख लो। अगर आप इनको रिटायर करना चाहते हो तो दे कैन बी एक्सीलेंट कोचेस। अब मेंटोर बना दो, जैसे MS धोनी को बनाया है अभी। नहीं, मेंटोर बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में वाजिब बात है मेंटोर की, कि पॉलिटिक्स में मेंटोर होते हैं, और लोग प्रोत्साहित करते हैं सीनियर नेता अपने जूनियर्स को, जो इनसिक्योर नहीं होते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक फोन कॉल पे सोनिया गांधी की वो इलेक्शन लड़े, अरुण जेटली के खिलाफ लड़े थे कि नहीं, और जीते भी थे। तो जब आपके ऐसे पावन रिश्ते हैं, तो उसमें आपने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जो 4 बरस पहले, 5 बरस पहले आपकी पार्टी में आया है, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम, वो उस आदमी को की आप दाग जमाने के लिए आपने अपने इतने पुराने लीडर को पशेमान किया। और आप जो क्रिकेटिंग टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं विनोद, एक सेकंड, कभी आपने देखा, एक मिनट, कभी आपने देखा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप किसी भी रिबेलियन और डिसिडेंस के सामने इतना बोर नहीं करती जितना इस स्थिति में लीडरशिप ने बो किया है, टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ नवजोत सिद्धू। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। आपने जो क्रिकेटिंग एनालॉजी ड्रॉ की, आप अपनी गरिमा को ताक पे रख के थोड़ी किसी को अकोमोडेट करोगे। हाँ, तो इसमें देखिए, एक तो भरोसे की कमी दिखी, एक इकबाल होता है आला कमान का। अभी गुजरात में नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, पूरा का पूरा नो रिपीट फॉर्मूले के तहत नया मंत्रिमंडल, और वो स्मूथली हो जाता है क्योंकि एक इकबाल था आला कमान का। वो कांग्रेस ने वो इकबाल, वो भरोसा खो दिया। यहां दोनों बैट्समैन, आपने पिछली बार भी ये शब्द इस्तेमाल किया था, एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं। क्या अब कैप्टन अमरिंदर क्या नई पार्टी भी बना सकते हैं विनोद शर्मा? देखिए, आपसा है, कैप्टन इस उम्र में तो क्या नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन कैप्टन जो है वो कमलापति त्रिपाठी बन सकते हैं। कि अगर आप उनको बना देंगे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, तो रोज उस पर तंज कसेंगे। वो उसका पाकिस्तान कनेक्शन बताएंगे, जैसे कि आपके इंटरव्यू में और एक और 2 चैनल्स को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है।
ये सब बात देखिए, ये मामला सुलझाया जा सकता था आसानी से। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इज्जत देते और नवजोत को अपॉर्चुनिटी, और दोनों को कहते कि भैया एक दूसरे के साथ रहना, आपने दोनों के बिना हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग थलग पढ़ के बैठ जाएंगे तो आप बताइए, देखिए इलेक्शन तो गेम होता है पब्लिक परसेप्शन का। वो परसेप्शन खो दी कांग्रेस ने। ये उड़ता पंजाब हो गया जो हाथ में था। देखो, तो आपका टाइटल है। हाँ। और वो तो टेलीविजन है, पॉलिटिक्स नहीं है। टेलीविजन वैसे पॉलिटिक्स होता है, लेकिन वो आपका उड़ता पंजाब है। लेकिन वो उड़ता पंजाब जब आप बोलेंगे तो वो उड़ता पंजाब भी उधर से ही आता था, अक्रॉस द बॉर्डर से। तो वो भी एक तरह से मैं समझता हूँ सूट नहीं करता अगर नवजोत को बनाते हैं। आज के दिन इनको एक ऐसे बंदे को इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए जो किसी दोनों में से किसी भी धड़े को उत्तेजित ना करे। वो उस पर भी आएंगे विनोद, पर आरपी सिंह आज आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं आज सारे सवाल कांग्रेस से हैं, आज बीजेपी से कोई सवाल नहीं होगा। नहीं, आप मुझ पे भी 10 सवाल उठाएंगे, मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं आपको जानता हूँ, छोड़ेंगे थोड़ा मेरे को आप। परंतु मैं तो विनोद जी बहुत सूझवान, मेरे अच्छे मित्र भी हैं और बहुत सूझवान व्यक्ति हैं और पंजाब की राजनीति को समझते। जो उन्होंने आपके बारे में टिप्पणी की, मैं उस पर मुस्कुराया था। हाँ। कि आपने जो टाइटल दिया है उड़ता पंजाब, उस पर कृपा करके रोड को टाइटल देते उड़ता पंजाब मत दीजिए। पंजाब बहुत स्टेबल है, पंजाब ठीक रहेगा। इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास में दिया, इसीलिए थोड़ा सा हमने ख्याल रखा। हाँ। पंजाब देश को लीड भी करेगा, चिंता मत करिए। पंजाब उड़ता नहीं, पंजाब बहुत मजबूत प्रदेश है। पंजाब ने हमेशा अतताइयों को फेस किया और उनसे लड़े भी हैं, और देश को जब जरूरत पड़ी है पंजाब पूरा खड़ा भी हुआ है। और जब देश को अनाज की जरूरत पड़ी है, बेशक फौज के अंदर जाने की जरूरत पड़ी हो, पंजाब डटकर खड़ा हो, चिंता करी पंजाब। ऐसा उड़ता पंजाब नहीं है। हाँ, परंतु मेरी एक चिंता है, विनोद जी मेरे से शायद इस बात से राजी होंगे। विनोद जी को याद होगा, आपको भी शायद याद होगा, 1980 के दशक में ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह के बीच में इसी प्रकार की खींचतान शुरू हुई थी। और खींचतान का नतीजा क्या हुआ था कि पंजाब को एक आतंकवाद का पूरा दौर झेलना पड़ा। कोई लगभग 25 से 30 हजार नौजवान गायब हो गया, पंजाब से मारा गया, क्या हुआ पता नहीं लगा। दरबार साहब पर टैंक ले जाकर हमला करना पड़ा, दिल्ली के अंदर 3 हजार सिख मारे गए। और वो काला दौर भूला नहीं जाता। मुझे डर यह है कि लड़े सिद्धू आपस में लड़े, कुछ करे, परंतु कांग्रेस क्योंकि कमजोर है, लीडरशिप कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है, उसके चलते हुए पंजाब का नुकसान ना करे। उसके चलते हुए जो अभी कैप्टन ने कहा, मैं कैप्टन साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो जो कह रहे कि ड्रोन से AK-47 या बाकी हथियार या ड्रग्स आते हैं, वो बड़ा खतरा है पंजाब के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए। और उसमें वो जो सिद्धू पे टिप्पणी करें, वो कितनी ठीक है नहीं ठीक है तो समय के अनुसार होगी, परंतु वो बार बार ये पहले भी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि सिद्धू के जो रिश्ते हैं बाजवा के साथ या उनके एक यार दिलदार है इमरान खान के साथ, वो कष्टदायक है उनके। ये पहले भी कह चुके हैं कि एक हैप्पी सिंह का नाम भी मुझे याद आता है। हैप्पी सिंह एक पंजाब का लड़का था जो कि कश्मीर में मारा गया था, तो ओजी था पंजाब का। तो इसलिए मेरी समस्या राजनीति नहीं है। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, कल वो किसी को बनाना बनाए, वो अपनी जगह हो सकता है, परंतु पंजाब स्टेबल रहना चाहिए। पंजाब में वापस से 1980 वाला जो हमने दौर देखा है, काला नहीं, स्थायी रहना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको भी थोड़ी स्टेबिलिटी मिली क्या? पंजाब में तो आप उड़ गए थे। हाँ, मैंने शायद आपकी डिबेट में, अगर आपको याद हो, मैं आपकी डिबेट में पहले भी कह चुका था कि नवंबर तक का इंतजार करिए, पंजाब में बहुत, तब मैं क्या कहता था, पंजाब में बहुत फेरबदल होगा और आने वाले दिनों में आपको दिखेगी कि भाजपा किस प्रकार वहां परफॉर्म कर रही है और क्या करने जा रही है। कई बार कई चीजें रणनीति के नाते से नहीं बता पाते, मैं आपके टीवी चैनल पहले भी कह चुका हूँ, रणनीति के नाते से हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, परंतु सुनिश्चित है। शिरोमणि अकाली दल, भाई आप तो बैसाखी बनते थे, उन्हीं के सहारे थे, तो शिरोमणि अकाली दल ने तो बीएसपी का हाथ थाम लिया। मैं आपकी जानकारी दे दूं, जो आखिरी इलेक्शन जिसमें अकाली दल 2005-7 की बात है, मैं वहां प्रभारी था। हम लोग 23 में से 19 जीते थे, अकाली दल 44 जीता था। तो अगर 19-44 का नाम मिलती तो सरकार नहीं बनती थी, ये भी आपके ध्यान में ला दूं। परंतु हमारा संबंध था और हमने अपनी तरफ से संबंध निभाया, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं संबंधों में। राजनीति में कहाँ जाकर क्या फेरबदल होगा, कैसे जाकर क्या आगे होगा, आज नहीं कह सकते। भविष्य के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आज कैसे भविष्यवाणी कर दूं, मैं कोई भविष्यवाचक नहीं हूं। परंतु एक बात मैं आज वापस कहना चाहूंगा,
मेरी बात पकड़ लीजिए, नवंबर आते आते पंजाब की स्थिति बदलेगी और भाजपा वहां पे आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से चुनावी राजनीति में खड़ी दिखेगी। 117 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और डटकर लड़ेंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ये आपको आज कह रहा हूँ। हार जीत क्या होगी, क्या रिजल्ट होंगे, वो आज अभी मैं इसलिए नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता, कोई मैच कर दूंगा फिर आप मेरे को कल पकड़ लेंगे, आप छोड़ते तो नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो। तो इसलिए सुनिश्चित समझिए, मैंने ये आपके चैनल पे पहले भी कहा कि नवंबर का महीना कहा था, अभी तो सितंबर के आप नवंबर के महीने की ताल ठोक रहे हैं, कहीं राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाने की नौबत तो नहीं आ जाएगी? मैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, ये सरकार का काम है। पंजाब सरकार चाहेगी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। पंजाब के सरकार के ऊपर किस प्रकार का माहौल क्या रहता है। पर मेरा एक ही डर है, वो है कि कांग्रेस की कमजोर लीडरशिप के चलते पंजाब में इंस्टेबिलिटी ना हो। जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि कांग्रेस की लीडरशिप से तंग होकर हिमंता बिस्वा शर्मा हो, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बाकी लोग हो, तमाम उनकी जो लीडरशिप का फुर्सत नहीं है अपने नीचे चीजें ठीक करने की। वो मैं अच्छा नहीं, एक शब्द दोहरा देता हूँ। हिमंता बिस्वा ने कहा था कि पिड्डी के लिए टाइम है, जो कि राहुल गांधी के पेट डॉग है, उसके लिए टाइम है, पर मेरे लिए टाइम नहीं था। कि उसका बयान और रिकॉर्ड है जो कांग्रेस पे थे। तो नहीं, आजकल बंगाल में आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आरपी सिंह, मुकुल रॉय छोड़ गए, अब बाबुल सुप्रियो भी अब वो गाना गाएंगे टीएमसी के लिए, बहुत सारे विधायक छोड़ रहे हैं। दिक्कत आपके भी यहाँ भी है पश्चिम बंगाल में। मैं उस पर पश्चिम बंगाल का उत्तर भी देता हूँ, पहले मैं पंजाब पूरा कर लूं। परंतु पंजाब की जो समस्या है वो है कांग्रेस की डाइनिंग टेबल की समस्या। कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी डाइनिंग टेबल की समस्या है। सोनिया गांधी वर्सेस राहुल गांधी एंड प्रियंका वाड्रा का इशू है। वो जो कहा ना मैंने, पिड्डी वर्सेस पूडल का मामला, और कैसे उस कारण से खींचातानी चल रही है कि कौन किसका लॉयलिस्ट होगा। वो उसके लॉयल्टीज के चलते हुए सारी दिक्कत है। और पश्चिम बंगाल पर क्या हो रहा है, वहां पर लॉयल्टीज में दिक्कत क्यों आ गई आपके? हम लड़ेंगे सर, चिंता मत करिए, हम लड़ेंगे। हम भागने वाले नहीं। और कांग्रेस, और वहां पे भी कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो चुका है और कांग्रेस वहां कभी आने वाली नहीं है। मतलब एक सीट भी कांग्रेस की आने वाली नहीं है। इस बार जो उत्तर प्रदेश में हुआ कांग्रेस का वहां हुआ, और लेफ्ट पार्टी हम ये जो लड़ेंगे वहां। तो अरे सर, तृणमूल से लड़ कौन रहा है? कांग्रेस लड़ रही है क्या? तृणमूल से क्या लेफ्ट पार्टी लड़ रही है क्या? 0 सीट आई थी उनके दोनों की। अब तो फिर भी 70 पे आए थे। अब वहां पर दबाव की राजनीति, मुकदमेबाजी की राजनीति, बम मारने की राजनीति। अर्जुन, आपने बताया नहीं ना, अर्जुन सिंह के घर पे 2 बार बम मारेंगे। अब मेरी जान को खतरा हो तो मैं सोचूंगा अपनी जान कैसे बचानी है। अच्छा, जान का खतरा है इसीलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं, और कांग्रेस से जान का खतरा नहीं है तो इसलिए आपके पास भी आ जाते हैं। महेश इंदर सिंह गरेवाल, गेम ओपन हो गया है, मैदान खुल गया। कहां तो आप बॉक्सिंग हो गए थे, लगता था कि भाई एनडीए भी आपने इसीलिए छोड़ा ना कि आपके विधायकों को, आपके नेताओं को गांव देहात में जाने में भी दिक्कत हो रही थी, तो दामन छोड़ना पड़ा बीजेपी का। थोड़ी राहत मिली, अब आज थोड़ा खुलकर सांस ले रहे होगे। ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% पर चल रही होगी शिरोमणि अकाली दल की आज। संदीप जी, ऐसे है बात कि शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस की ये गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंस से और इनर फाइटिंग से बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा है कि कल दिल्ली में कितना इम्प्रेसिव इकट्ठ था शिरोमणि अकाली दल का। सब मुश्किलों के बाद भी इतनी बड़ी गिनती में लोग उधर आए अकाली दल का सहयोग और साथ देने के लिए। बात अब ये है कि मैं कहता हूं कि मैंने एक चैनल पर अभी सुना है तो कह रहे थे कि जी कैप्टन साहब की इनएक्सेसिबिलिटी थी, इनकी नॉन परफॉर्मेंस थी, इसलिए हमें बदलना पड़ा। ये कांग्रेस का प्रवक्ता कोई कह रहा था, स्पोक्स पर्सन। तो रेजोल्यूशन ये पास कर रहे हैं कि कैप्टन साहब को अप्रिशिएट किया जो उन्होंने 4.5 साल में काम किए। तो मेरे को नहीं समझ आता है कि कांग्रेस का रेजोल्यूशन को लोग सच माने कि कांग्रेस का जो प्रवक्ता आके टेलीविजन पे बोलते हैं। बात अब ये है कि आने वाला समय पंजाब में बहुत दिक्कतें खड़े करेगा आम लोगों के लिए। देखो, एक बात मैं कहूँ, आरपी सिंह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि पीछे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह जी को मिले तो उन्होंने आके पंजाब में ये बयान दिया कि मैं चाहता हूं कि पंजाब की शांति के लिए ये किसान संघर्ष को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमले के बहुत यंत्र इधर भारत में भेजे जा रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट ने पकड़े भी, टिफिन बम भी पकड़े, असला भी पकड़ा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट भी पकड़े। पंजाब की अब चिंता की बात यह है कि पंजाब की इकोनॉमी अब शैटर्ड है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। और इधर जैसे कैप्टन साहब ने अभी आपके चैनल से बयान सुना है कि वो कह रहे हैं कि सिद्धू तो वाजपेयी का दोस्त है। और ये बात ठीक है कि कैप्टन साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर भी जब सिद्धू पाकिस्तान होके आया
तो पहले तो इसको जाने से रोका था, उन्होंने नहीं रोके। और दूसरी बात भी ठीक है कि इन्होंने कहा कि इनकी जब भी भाजपा से मैं पसंद नहीं करता, ये एंटी नेशनल है। अब बात तो दो सवाल उठते हैं संदीप जी। मान लीजिए कैप्टन साहब के बारे में जो दूसरा फैक्टर कह रहे हैं, ठीक है नॉन परफॉर्मर थे, बदल दो। पर अब जब राहुल गांधी की लीडरशिप में, सोनिया गांधी की लीडरशिप में पार्लियामेंट 2 दफा हार जाए और रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन भी ना बने, तो वो कहते तकड़े हो गए। वो हारने से तकड़े हो गए, पंजाब में जीतने के बाद कांग्रेस कमजोर होगी। तो इस बात में बड़ा सीधा और स्पष्ट बात है कि कई तो विश्लेषण ये भी करते हैं कि कैप्टन को वो जिसे चलाना चाहते थे वो कैप्टन नहीं चले, तो उसको इनकन्वीनियंट था। दूसरी बात अब ये है कि पंजाब में वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अकाली दल को उससे परेशानी है क्या? आपने बड़ी अच्छी चर्चा की शुरुआत कर दी महेशिंदर ग्रेवाल। वो कैप्टन सॉफ्ट थे, बादलों पर वो अभयदान दे रखा था कि नहीं ड्रग केस में कुछ नहीं करूंगा। सिद्धू आप कह रहे हैं कॉन्फ्रंट्रेशन की, आमने सामने वाली राजनीति करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत होगी क्या? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये कैप्टन साहब के समय में ही हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिस बारे उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन साहब के राज में हुई उसको कंडेम किया, और पहली दफा जुडिशरी में जो केस चलान पेश हो चुका हो उसकी प्रोसीडिंग्स क्वैश की। हमें नहीं ये फर्क पड़ता। ये कैप्टन साहब ने भी कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करके देख ली थी। बादल फैमिली पर केस किया, मिसेस बादल पर केस किया 2003-4 में। वो नहीं होता। हमें अपना फिक्र कोई नहीं। श्रोमणी अकाली दल के साथ लोग हैं। श्रोमणी अकाली दल ने 11 रैली की, हजारों का इकट्ठा हुआ। हाँ जी। बात तो अब ये है कि पंजाब को ऐसे क्यों दबाया जा रहा है, पंजाब को ऐसे खत्म क्यों किया जा रहा है, पंजाब में ऐसी अनिश्चितता क्यों पैदा की जा रही है। अब पंजाब के लोगों में तो अनिश्चितता में तो आपको खुश होना चाहिए ना। नहीं देखो, आपको राजनीतिक बल मिलता है फिर तो इस अनिश्चितता में। स्थिरता में तो आप हाशिए पर आ गए थे। नहीं, वो बातें कुछ नहीं थी, वो प्रचार की बातें थी। वो प्रचार का लोगों को पता चल गया कि अगर सच्चाई होती कोई दुश्मन को माफ नहीं करता, चाहे वो जितना मर्जी सॉफ्ट हो। इन्होंने ड्रग का किया, इन्होंने हमारे सैंड माफिया किया, इन्होंने बेदबी के केस किए, बेदबी के चलान इन्होंने पेश कर दिए, किसी अकाली दल का नाम नहीं। अब अकाली दल को सिर्फ कोटकपूरा फायरिंग में लेना चाहते हैं, तो ये भी ले लेंगे तो इनकी भी तसल्ली हो जाएगी। कांग्रेस के राज में सुखजिंदर सिंह रंधावा के ऑर्डर से फायरिंग हुई और 7 इनमेट जेल में मरे। ये तो चक्कर चलता रह गया। ये तो जैसे आप कहते हैं ना हिंदी में, खूह की टिंडे हैं, कभी पानी में कभी बाहर। जैसा बोएंगे वैसा फसल पकेगी। ये बात की चिंता नहीं। बात यह है कि पंजाब को अगर बचाना है, पंजाब की इकोनॉमी सेटल होगी, पंजाब का यूथ अनएम्प्लॉयड होगा, बॉर्डर स्टेट है, बहुत वासी अट्रैक्शन है, उधर अफगानिस्तान की सिचुएशन है, पंजाब में मुड़ के आग लगी तो यकायक। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सुकेश। यकायक वो पंजाब जो गढ़ था कांग्रेस का, इट वॉज अ स्मूथ सेलिंग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यकायक अब विपक्ष को मौका मिल जाता है, जो पंजाब में विपक्ष है। एक लंबी फेहरिस्त आरपी सिंह भी और महेशिंदर सिंह ग्रेवाल भी गिना रहे हैं। लेकिन मैं वही क्रिकेटिंग एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा जो विनोद शर्मा ने इस्तेमाल की। कैप्टन बैट्समैन थे, फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, आउट हो गए। अब वो पिच को छोड़ते हुए अपने पैरों से और अपने बैट से कुछ और गड्ढे कर गए हैं क्या, जो कांग्रेस के लिए अब भरने बहुत मुश्किल होने वाले हैं? देखिए, वो ठीक कह रहे थे विनोद जी कि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। आप क्या नैरेटिव, आपके मूव से क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, उसका खेल है। अब देखिए ना, 2-2, 3-3, 4-4 सीएम बदल दिए बीजेपी ने, और एक लाइन सबकी थी, आई फील हम्बल्ड। जिनको हटाया जा रहा है, बनाने वाले का नहीं था ये, हटाया जा रहा है, वो हम्बल्ड फील कर रहे थे क्योंकि उनको सर्व करने का मौका दिया गया। दे ऑल वर सल्किंग। कोई जब हटाया जाता है और उनकी जगह किसी और को बनाया जाता है तो वो दुखी होगा, लेकिन सबने कहा कि हम हम्बल्ड फील कर रहे हैं। इनकी पहली लाइन थी, आई फील ह्यूमिलिएटेड। नैरेटिव बिल्ड हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को सहेज के नहीं रख पाती। कैसे लोगों को? जो बॉर्डरिंग स्टेट के कप्तान थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, जो इमरान खान से 2-2 हाथ करने की बात करते थे, जो अपने मंत्री को
डपटते थे कि आप ऐसे नहीं बात कर सकते सिद्धू के बारे में, अब इसमें बाकी चर्चाएं खत्म हो जाती हैं। देखिए, कभी भी आप सीएम तब रहते हो जब आप एमएलएस का कॉन्फिडेंस आपके साथ होता है। कैसे गूफअप किया है कांग्रेस ने। अभी तक हम ये कहते थे, इसके पहले जब भी डिबेट हम 2-4-5 महीने पहले जब भी पंजाब पे डिबेट करते थे तो हम पंजाब कांग्रेस की बात नहीं करते थे, हम अमरिंदर कांग्रेस की बात करते थे। अमरिंदर इतने पावरफुल थे, वो अमरिंदर आज की तारीख में विधायक अपने साथ नहीं जुटा पाए। 80 में से 78 विधायक वहां थे। आज जो उनके घर पे भी बैठक थी उसमें बहुत सारे विधायक नहीं थे। इसका मतलब विधायकों की संख्या घटी है, वो श्रिंक कर गई। उनका जो बेस था, सपोर्ट बेस था, वो श्रिंक कर गया। वो नियरिंग 80, ही 75 प्लस आई थी, 79। उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के बारे में बार बार, और विनोद जी सबसे ज्यादा अनुभवी, उन्होंने कहा कि उन्होंने आउटसोर्स कर दी थी अपने काम करने का। जो उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उनकी थोड़ी डिफरेंट थी, लोगों की सुनते नहीं थे या बहुत एक्सेसिबल नहीं थे। इतनी वजह थी कांग्रेस के पास कि आप बहुत स्मूथ ट्रांजिशन कर सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या है कांग्रेस में, वो परकुलेट ऊपर से होता है ना। पार अगर ऊपर पार सेंटर बहुत मजबूत हो तो वो नीचे तक इफेक्टिव दिखाई देता है, परकुलेट करके नीचे भी वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन चूंकि आप ऊपर ही कांग्रेस के का शीर्ष नेतृत्व ही इतना पावरफुल नहीं है तो वो नीचे स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करा सकता। नहीं, इसमें एक चीज समझाइए, मैं बीच में रोक रहा हूं सुकेश। आपने जो बात कही ना कि 3 मुख्यमंत्री 4 महीने में बदल दिए जाते हैं उत्तराखंड में, गुजरात में तो पूरे घर के ही बदल डाले। उसमें कि कितनी निर्णायक, कितनी अनुशासित पार्टियां, आला कमान ने एक बात कही, सबने मान लिया। यहां पर क्या हम इस तरह से क्यों ना देखें कि सोनिया गांधी ने या कांग्रेस आला कमान ने डंडा चलाया कि बहुत हो गया जो होना था, अब हम जो कहेंगे वैसा कीजिए और चुनाव की तैयारी में लग जाइए। देखिए, वो ये असर्टिव हाईकमान के तौर पर क्यों ना देखें? इसको असर्टिव हाईकमान के तौर पर भी देखा जा सकता है, देखिए, लेकिन उसमें कमियां हैं, उसमें लूप होल है, उसमें साफ दिखाई देगा। जो डंडा गुजरात में चला, आप कह सकते हैं कि बहुत डिक्टेटर की तरह है ये तो, सारे घर के बदल डालूंगा जी। आप अभी उनके 5 साल पूरे होने पे, विजय रूपानी के कुल मिला के 5 साल पूरे हुए तो आपने कहा बड़े अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, उनके कामों का ढिंढोरा पीटा गया और उसके बाद आपने हटा दिया अचानक से, और सारे के सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा दिया। लेकिन उसमें से नितिन पटेल जैसे प्रभावी लोग भी सब के सब सारे फंक्शंस में शामिल हुए और किसी ने विरोध की एक लाइन भी नहीं बोली। वही हम्बल और ह्यूमिलिएटेड का फर्क है। बिल्कुल, कि हम कार्यकर्ता हैं, हम आभारी हैं, और यहां है कि मैं आभारी नहीं, मैं अपमानित हूं। आप असर्ट कर रहे हैं। हाँ। आपने पंजाब में अपनी एक राजनीतिक पार दिखाई कि ये टंजनपथ अभी भी है कि हम अगर चाहें तो आपको हटा सकते हैं और 80 में से 78 विधायक अभी भी हमारे साथ होंगे। ये पार की तरह तब दिखता ज्यादा जब अमरिंदर सिंह चुपचाप होते, वो मेंटोर की भूमिका में होते, वो विधायक दल की बैठक में होते, और जिस समय आप ये कह रहे हैं कि 5 साल उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, 4.5 साल जितने भी काम किए बड़ा अच्छा काम किया, तब वो सारे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि अगर सिद्धू को बनाओगे तो मैं तो उसका अपोज करूंगा, क्योंकि जो एक मंत्रालय नहीं चला सकता वो पूरे पंजाब को गड्ढे में ढकेल देगा। ये चीजें दोनों साथ साथ जाती नहीं है। ये नवजोत सिंह सिद्धू से क्या फैसिनेशन है हाईकमान की, विनोद शर्मा? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छा वक्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एआईसीसी में उसका भाषण जो है लगभग 30-40 मिनट उसको बोलने दिया गया था, और अगर आप देखें जो ताल कटोरा में एआईसीसी हुई थी उसमें जो सब वरिष्ठ नेता थे बड़े गदगद थे उसकी उन्हें वन लाइनर को सुन के। लेकिन सिद्धू जो है वो उसका एक उसमें टेम्परामेंट में एक मेजर डेफिसिट है कि वो एक बाय इंपल्स एक इनसबऑर्डिनेट आदमी है, वो टीम स्पैन नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको कोई अच्छा कद्दावर आपके बराबर का नेता हो या किसी इलाके का वर्चस्व रखने वाला नेता हो तो उसकी जो अदाएं आपको झेलनी पड़ती हैं, नखरे झेलने पड़ते हैं, और वो मैं नहीं समझता हूं कि नवजोत सिद्धू वो कर सकते हैं। अंग्रेजी में जो कहावत है, ही इज यूज्ड टू मार्चिंग टू हिज ओन ड्रम बीट्स, अपने नगाड़े पे ही मार्च करता है, किसी और के नगाड़े पे मार्च नहीं करता। तो नवजोत सिंह सिद्धू ही अब मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा? देखिए, यहाँ पर अब सवाल अटकेगा ना, पंजाब में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल किस हद तक? देखिए, अब कितना, देखिए अभी तो पीसीसी चीफ बनाया है, अब उसको मुख्यमंत्री बना दें तो फिर अगला स्टेप तो यही होगा कि उसको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दें।
देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिक्स में अकोमोडेशन जरूरी होती है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। बियॉन्ड दैट आप किसी एक व्यक्ति को अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो अगला कांग्रेस मुख्यमंत्री ने- कौन होगा? अब ये लाख टके देखिए, का सवाल है कि नहीं कांग्रेस के लिए? ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी सुकेश बोल रहे थे कि हम हम्बल्ड हैं, बीजेपी वाले सब बोल रहे थे हम हम्बल्ड हैं। वो हम्बल्ड है, वो रहेंगे जब तक केंद्र में सत्ता है और एक उनका लीडर है जो वर्चस्व रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की टेम्पलेट फॉलो कर रही थी पंजाब में, तो इट वाज पंचिंग अबव इट्स वेट। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो जो कांग्रेस पार्टी अपने वेट से ज्यादा पंच कर रही थी, और उसके चलते उन्होंने एक ऐसे नेता को नाराज कर लिया जिसको नाराज होना इतना आसानी से वो नाराज नहीं होते गांधी परिवार से। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कौन से नाम हो सकते हैं। एक सुनील जाखड़ का नाम लिया जा रहा है, वो भाई, जाट सुनील हैं, जाखड़ अबोहर से सुनील हैं। राजकुमार वेरका का नाम लिया जा रहा है, दलित चेहरा है। अंबिका सोनी का भी नाम आने लगा है। देखो, कोई भी बन सकता है इसमें। हाँ। वो जो कोई भी ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो किसी धड़े के साथ उसका लिंक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन अगर उसके नेतृत्व में पार्टी इलेक्शन जीत गई तो वो परमानेंट भी हो सकता है। हाँ, आप तो समझ रहे हैं आप- ना मेरी बात को? आप अपने तो- विश्लेषक के तौर पर भविष्यवक्ता बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपकी देखिए, नजर में मैं- सबसे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट कौन दिखता है? देखिए, उसमें सबसे अप्रोप्रिएट एक तो, क्योंकि उसको फार्मिंग कम्युनिटी का बैकग्राउंड है, और सुनील जाखड़ जो है वो एक अच्छा चेहरा है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, और वो पीसीसी चीफ रहा है वहां पर, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है। एंड वो जब वो बोलता है तो बहुत सलीके से बात करता है, और किसानों के मुद्दे पे भी वो बहुत ही इफेक्टिवली बात करता है। और उसके पास वो, मैं समझता हूँ, वो स्टेचर है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं हाँ प्लीज, 20 सेकंड में। कि नवजोत सिद्धू को जितना अकोमोडेट करना था कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। वो पीसीसी चीफ है, उसको 4 वर्किंग प्रेसिडेंट है, अब उसने एडवाइजर भी लगा रखे हैं। आपने कभी सुना है कि पीसीसी चीफ वाला अपने आप से एडवाइजर लगा ले? भैया, एडवाइजर, अगर आपको एडवाइस लेनी चाहिए स्टेट एग्जीक्यूटिव से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, जो मैं आपकी समझ गया ये state बात। executive- आरपी सिंह, आपको जोड़ना चाह रहे थे, बीच में मैंने आपको रोका था। नहीं, मैं तो सिर्फ विनोद जी बड़ी तारीफ कर रहे थे सिद्धू की, तुकबंदी की। विनोद जी, उसका वही गिने चुने वो भाषण है, वो हर किसी के बारे में वही कसीदे कसता है। वो जब किसी मंच बीजेपी पे में था जाएगा, तो कांग्रेस पर वो वार होते थे, कांग्रेस में था तो आप पर वार करते आपने थे। बोला सर, मैं एक मिनट सुनो सर। वो राधा बहन क्या कैसे हैं, उनके बारे में वही बोलता है। वो बाबाओं के बारे में वैसे ही भाषण देता था, जब वैसे ही गाने गाता था। वो सोनिया गांधी के बारे में वैसे ही गाने गाता। वो सब में गिने चुने, उसके बाद कुछ शेरो शायरी है, उसी पे वो चलता है। चमकता सितारा तो आपकी पार्टी का भी था ना सिद्धू, एक वक्त। सर मैं वापस आप विनोद जी को एक बार ही टोकते, मुझे 6 बार 3 बार टोक दिया। और क्योंकि आपको लगता नहीं कि हम अपनी बात ठीक ढंग से कह सके। तो असली बात यह है कि जो विनोद जी ने कहा कि दिक्कत है कांग्रेस की हाई टेबल, कांग्रेस के घर में, कांग्रेस की लीडरशिप। और मैं वापस दोहरा रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपा कर पंजाब को बख्शो। पंजाब में अगर वापस से 1980 का दशक आया तो इस बार देश बख्शेगा नहीं, क्योंकि देश पंजाब ने बहुत भुगता है। संदीप भाई, मेरे परिवार के लोग गए हैं, मेरे घर की बहनों के साथ जो हुआ, अगर वो देख लेते तो आप समझ पाते क्या हुआ है। पंजाब के गांव उजड़ गए थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कुछ भी करें, अपनी लड़ाई लड़ें, जितना लेकिन मर्जी स्टेबिलिटी करें। रहनी आप- चाहिए। अब सारा खेल, सुकेश, बहुत ही छोटा कमेंट चाहूंगा, मुख्यमंत्री किसे चुनती हैं वहां पर अब अटकेगा क्या? आधे बैक इन द गेम, या वो रायता जो मैंने पहला सवाल पूछा, वो फैला हुआ रायता समेटने की कवायद मुख्यमंत्री के पद पर अब अटकी हुई नहीं, है? मुझे लगता है कि वो डिसाइड कर लिया होगा सोनिया गांधी ने, क्योंकि उनको डिसाइड करना था। जो लोग यहाँ से गए थे पर्यवेक्षक बन के, हाँ, उनको एक मैसेज होगा, उनको वापस कहा गया है। मुझे लगता है सुनील जाखड़ का नाम, जो विनोद जी कह रहे थे, सुनील जाखड़ इज द फ्रंट रनर, वही बनेंगे। लेकिन अमरिंदर सिंह की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो अभी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं। हमारे बिहार में कहावत है, लिखे आबे नहीं मिटाबे आबे दोनों हाथे।
मतलब लिखने आता है नहीं, मतलब मिटाने आता है, बोला हाँ दोनों हाथ से मिटा सकते हैं। तो अमरिंदर सिंह वहां रह के बहुत कुछ कर सकते अब थे, लिख तो नहीं लेकिन सकते पर अब मिटा सकते। तो ये है स्थिति पंजाब की और कांग्रेस की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।